अगर आपको नोज़ एलर्जी है या आपको दमा एलर्जी है या आपके नाक के अंदर सोजिश और सूजन है या आपको ट्यूबरकुलोसिस है या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन है और आपको शदीद खांसी आती है या आपको एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम रहता है या आपको डस्ट एलर्जी है या आपको पुराना बुखार है और बुखार जो है वो आपको बार बार हो रहा है या आपके हाथ पाँव जो हैं वो जलते हैं या आप गर्मी महसूस करते हैं और या आप जो सर्द हवा या ठंडी हवा जो है उससे आपको फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों आज हम होम्योपैथिक की एक बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जानेंगे कि कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम आर्सेनिक आयोडाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ताकत में हमें आर्सेनिक आयोडाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, आप मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि आर्सेनिक आयोडाइड का जो मरीज़ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों आर्सेनिक का जो मरीज़ होता है वो दुबला पतला होता है और आर्सेनिक का जो मरीज़ होता है वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाला होता है और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो आर्सेनिक आयोडाइड का मरीज़ होता है वो गर्म मिजाज होता है और गर्मी बहुत जल्द महसूस कर लेता है और उसका चेहरा जो है वो लाल सुर्ख हो जाता है और भूख उसको बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उसके बावजूद वो कमज़ोर होता जाता है। तो दोस्तों इस किस्म का इसका जो मरीज़ होता है। अब चलते हैं कि नोज़ एलर्जी और नाक की अलामात के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी किस्म की डस्ट एलर्जी होती है या आपके नाक के अंदर से पतला मवाद निकलता है, तेज़ाबी मवाद जो कि इस एरिए के अंदर जब लगता है या नोज़ के अंदर जब लगता है तो नोज़ को छील देता है और जहाँ पे मवाद लगता है वो जगह जो है वो छील जाती है या रेड हो जाती है। तो दोस्तों उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जो मेडिसिन है, ऐसे बच्चे जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है और रात के वक्त उनके लिए सांस लेना मुश्किल होता है और बच्चे जो हैं वो नाक खोलकर सांस लेते हैं और जब बच्चे का नज़ला जो है वो बहता है तो नाक जो ये वाला एरिया नाक का जो सुर्ख हो जाता है और यहाँ से नाक की जो नोज़ है वो भी सुर्ख हो जाती है और जहाँ पे नज़ला लगता है तो वो छील देता है। तो जो नाक से मवाद निकलता है वो येलोश कलर का होता है, चाहे वो गाढ़ा हो चाहे वो पतला मवाद हो, लेकिन वो छील देने वाला तेज़ाबी मवाद होता है। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड ऐसे मरीज़ जिनको नाक के अंदर नेज़ल पोलिप हो जाते हैं और नाक के अंदर उनको शदीद जलन और खुरदरापन महसूस होता है और झुंझुनाहट सी महसूस होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड सर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर ऐसे अफराद जिनको नज़ला ज़ुकाम रहने की वजह से उनका नाक जो है वो बंद हो जाता है और नाक बंद होने की वजह से इस एरिया के अंदर उनके दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर सर के अंदर शदीद दर्द होता है और नाक जो है बंद होने की वजह से ये जो नसें होती हैं यहाँ पे उनके शदीद इन्फेक्शन होने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। ऐसे अफराद जिनको थोड़ी सी ठंडी हवा लगने की वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और बार बार उनको छींकें आती हैं और ऐसा नज़ला ज़ुकाम जो
काफ़ी अरसे से चला आ रहा हो तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम जो गर्म जगह पर जाने से मरीज़ जो है अपने आप को बेहतर महसूस करता है, और जब उनको थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है तो उनको तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये आर्सेनिक आयोडाइड हर मौसम की, सर्द मौसम में भी इस्तेमाल की जा सकती है और गर्म मौसम में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और टॉप क्लास मेडिसिन है ऐसे अफराद के लिए जिनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है और उनको शदीद खांसी होती है और इधर खांसते हुए छाती में इधर दर्द होता है, या उनको छाती के अंदर भारीपन महसूस होता है और बलगम निकालते हुए उन्हें तकलीफ महसूस होती है और गाढ़ा येलोश कलर का बलगम जो है वो निकलता है। तो दोस्तों उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। या ऐसे अफराद जिनको खुश्क खांसी होती है और खांसते हुए इधर छाती के अंदर जलन होती है और उनको थोड़ा सा चलने पर उनका सांस फूल जाता है और दमे जैसी उनको कफियत होती है, तो जब थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस जो है वो फूलने लगता है। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड ऐसे मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिनको ट्यूबरकुलोसिस में मुब्तला हो गए हैं और उनको टीबी का मसाइल का सामना है और उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है और उनका वज़न जो है वो दिन ब दिन कम होता जाता है और भूख उनको बहुत ज़्यादा लगती है, खाने के बावजूद उनका वज़न जो है वो कम होता जाता है। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जो ऐसे मरीज़ जिनका जिस्म जो है हर वक्त गर्म रहता है तो आर्सेनिक आयोडाइड उनके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जो मेडिसिन है ये जल्दी अमराज के लिए भी इंतहाई मुफीद और शानदार मेडिसिन है। ऐसे अफराद जिनके इस एरिए में गर्दन के ऊपर या दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है या फिर उनको सोराइसिस हो जाती है तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या उनको आर्टिक एरिया हो जाता है या उनको फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसी सोराइसिस के लिए जो ऊपर से ड्राइनेस हो यानी कि ऊपर से खुश्क हो लेकिन नीचे से उसका जो ज़ख़म है वो हरा हो, यानी कि नीचे से वो रेडनेस उसके अंदर पाई जाए तो ऊपर से वो ड्राइनेस हो, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जो मेडिसिन है ये कील मुहासों के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसे कील मुहासे जो सख्त हों और या वो निशान छोड़ जाएं, ठीक होने के बाद उनके जो निशान होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और अगर जगह वो उभरी उभरी है तो उसको ठीक करने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जो मेडिसिन है ये थायराइड गदूद के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको थायराइड का मसाइल का सामना है और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 से 20 साल है और उनको थायराइड का इशू हो गया है तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। और कनपेड़ों के लिए, यहाँ जो कानों के पीछे यहाँ पे कनपेड़े निकल आते हैं और उनको ठीक करने के लिए भी ये आर्सेनिक आयोडाइड बेहतरीन मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको शदीद बुखार होता है और बुखार जो है लंबा अरसा चलता है और बुखार के दौरान उनको जिस्म के अंदर शदीद दर्द और जलन महसूस होती है और जिस्म जो है उनका हर वक्त गर्म रहता है और हाथ पाँव उनके जलते हुए महसूस होते हैं और कमज़ोरी और प्यास उनको बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसको कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आर्सेनिक आयोडाइड जो है ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको मिल जाएगी। तो ये आप शवाबे के लिए हैं या रैकवेज के लिए हैं
या आप मसूद की या कमाल की किसी भी कंपनी की आप ले आए और इसके बच्चे हैं तो बच्चों को 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को थोड़े से पानी में डाल के देने हैं। अगर बड़े हैं तो बड़ों ने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर आपने पीने हैं। तो ये मेडिसिन आप कम से कम 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो फिर इसका आप कम से कम 1 मंथ तक लाजमी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ट्यूबरकुलोसिस है या आपको नोज़ एलर्जी है या आपको स्किन एलर्जी है या आपके नाक के अंदर जलन होती है या आपको खांसी होती है या आपको दमा होता है या आपको तेज़ बुखार होता है या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ये तमाम मसाइल जो है आपके हल हो जाएंगे और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में जाकर या व्हाट्सअप नंबर पर आकर मुझे वॉइस मैसेज जो है वो छोड़ दें तो मैं उसका जवाब जो है वो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।